को सोल्व करना, फिर गुणा को सोल्व करना, फिर आप प्लस या माइनस को कर सकते हैं। लेकिन अगर कोष्टक है तो सबसे पहले किसको सोल्व करोगे आप? कोष्टक। कोष्टक भी 2-3 प्रकार के होते हैं, मंझला कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक है, उसको भी आप अलग अलग तरीके से क्या करोगे? सोल्व करोगे। तो सबसे पहले भाग देना है 154 के अंदर 11 का, तो अपन ने कहा एक बार, और यहां पर अपन के 44 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर गुणा का चिन्ह है तो इसको गुणा रख देते हैं, फिर हूबहू समीकरण को वापस रिपीट कर देते हैं। फिर इसको अपन गुणा करना है, 6 से 4 को 24, 2 6 और 2 8, 84 आ गए। 84 में अपन को क्या करना है? 6 जोड़ना और 27 को घटा देना, तो जोड़ लेते हैं 90। 90 में से क्या घटाने हैं? 27 को घटा देना है। जब 90 में से 27 को घटाओगे तो आपके सामने क्या आएगा? 63, जो किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। इस प्रकार के भी खूब सारे सवाल देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका कुछ ये भी आपके ए संगत छांटने का है, जो जीके की दृष्टि से भी आपको पूछा जा सकता है रीजनिंग में। अगर जीके कंसेप्ट क्लियर है तो इस सवाल को कर पाएगा। क्या बोल रहा है कि इसमें कौन सा शब्द है जो असंगत है? यहां पर कुछ राज्यों के नाम हो सकते हैं या कुछ राजधानियों के नाम हो सकते हैं। तो अपन कहेंगे मिजोरम एक क्या है? राज्य है। सिक्किम भी एक क्या है? राज्य है। मणिपुर भी एक क्या है? राज्य है। जबकि कोहिमा एक राज्य की क्या है? राजधानी। ये 3 तो क्या है? राज्य हैं, जबकि ये क्या है? राजधानी। इसने बोला असंगत छांटो, तो अपना असंगत कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका कह रहा है, कुछ ये भी मैट्रिक्स की तरफ है, इसमें आपको कुछ संकेत दे रहा है कि ये वर्ण है और ये कुछ डिजिट अंक लिख रहा है बीच में, और यहां पर वापस वर्ण दे रहा है। इसने बोला है ए, अपन कहते हैं ए वर्ण कितने पर आता है? 1 पर। ये बोल रहा है सी कितने पर आता है? 3 पर। और फिर ई ये 5 पर, जी 7 पर, फिर आई 9 पर और के 11 पर। यानी जो वर्ण है उसकी संख्या को लिख रहा है। तो बोल रहा है यहां पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह पर क्या आने वाला है? क्या सेम आगे का कार्य हो रहा है? क्या Q 17 पर और S 19 पर हो रहा है? लेकिन अपन को सोचना है, विचारना है कि कौन सा ऐसा वर्ण आएगा। तो अपन कहते हैं ए के बाद में अगली सीरीज पर लिखा है उसने क्या? ई। तो अपन ने कहा कितने आगे वर्ण बढ़कर लिख रहा है? अपन ने कहा 4। फिर ई से अगले वाली सीरीज पे लिखा है 9, तो अपन ने कहा 5 में क्या जोड़े हैं? 4। तो अपन का यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह पर अपन कहेंगे 9वें वर्ण में 4 जोड़ देते हैं तो क्या होता है? 13। 13 पर कौन सा वर्ण होता है? एम। तो अपन कहेंगे पहले कौन सा आएगा? एम। क्या किसी ऑप्शन में है क्या? ये 2 ऑप्शन तो पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर अपन कहेंगे आगे कौन सी संख्या आएगी? तो एम कितने पर होता है? 13 पर। अब ऑप्शन अपन के 2 हैं, तो अपन कहेंगे 2 है तो यहां तो सीधा डिलीट हो चुका है। ये लिख रहा है m को 15, लेकिन इस प्रकार देखें तो m को क्या लिखना है? 13 जो वर्ण है उसका संख्या स्थान लिखनी है। तो अपन का बिना देखे ही सीधे ही ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, कौन सा? ए। आगे देख सकते हो, ध्यान में रखना है कैसे कर रहा है। फिर इसको देखना, ये सी है जो 3 पर आता है, फिर लिखा है जी तो 7 पर, तो कितने जोड़े हैं? 4 आगे और जोड़ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अपन का ए ऑप्शन राइट होगा। इतना सॉल्यूशन करने के लिए अपन के सामने अभी टाइम नहीं है, सीधा इस पेपर को आप सोल्व कीजिए। इस प्रकार के और भी आप 2-3 दिन में पेपरों को देखें या क्वेश्चनों को देखें, आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन वहां पर मिलने वाले हैं। चलिए अगले वाले सवाल पर बढ़ते हैं। ये बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न में से उस शब्द का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द के वर्णों का उपयोग करके नहीं बनाए जा सकते। कुछ आपके सामने श्रृंखला के कुछ वर्ण हैं, इन वर्णों का आपको जो मीनिंग स्पेलिंग वगैरह बना रहे हैं, उन्हीं वर्णों का क्या होना चाहिए? प्रयोग होना चाहिए। पहली बात तो ये है, मैं इसके कुछ रूल बता देता हूं ये कैसे किया जाता है सॉल्व। सबसे पहले तो जो आपको श्रृंखला में वर्ण दे रहे हैं ना, उसी का ही क्या होना चाहिए? इस्तेमाल। दूसरा आपको पॉइंट ध्यान में क्या रखना है कि यहां पर P 1-2 बार है, तो जो मीनिंग बना रहे हो ज्यादा से ज्यादा उस P का कितनी बार प्रयोग कर सकते हैं? 2 ही बार। यदि किसी स्पेलिंग में P का 3 बार प्रयोग हो गया तो वो स्पेलिंग अपने आप में नहीं बन सकती है इन वर्णों से। और तीसरी बात आपको ध्यान क्या रखनी है
कि जो वर्ण इस श्रृंखला में हैं उन सभी वर्णों का प्रयोग करना जरूरी है क्या, नहीं जरूरी है, उन्हीं में से किसी वर्णों का क्या करना है, प्रयोग करना है। क्या वो वर्ण 5 बार है तो 5 बार प्रयोग करना है क्या, नहीं, वो 1 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, लेकिन 5 से ज्यादा बार नहीं हो सकता है। तो अपन देखते हैं पहले वाले में, क्या श्रृंखला में आर है क्या, है, ई है, ए है, सी है, टी है, आई है, ओ है, एन है, तो अपन कह सकते हैं ये तो बन सकती है मीनिंग। फिर अपन देखते हैं अगले वाले में, पी है, हाँ है, ए है, टी है, ई है, एन भी है और टी भी है। चलो टी यहां 2 बार है तो क्या देख लो 2 बार है क्या, हाँ 2 बार है, ये भी बन सकता है। अगले वाले में बोल रहा है आर जो है ई भी है और ए भी है, सी भी है और टी भी है, एस। अब देखो यहां इसने एस का इस्तेमाल कर लिया, जबकि अपन को जो श्रृंखला में वर्ण दिए हैं कहीं पर भी एस नहीं मिल रहा है। क्या उसी ने यही तो बोला है कौन से मीनिंग का अपन प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर एस का प्रयोग कर लिया जबकि अपन को वहां पर नहीं दिया था, तो ये मीनिंग नहीं निर्मित की जा सकती है। अगले वाले में भी सारे वर्ण हैं जो अपन को दिखाई दे रहे हैं, वहां पर मिल रहे हैं, तो इसने बोला कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। गजब का सवाल है, ये भी मैट्रिक्स का है, ठीक है ना, ध्यान रखना इसमें आपको जोड़ बाकी गुणा भाग स्क्वायर वगैरह आने चाहिए, सीधे आप इस सवाल को कर पाएंगे। उसने बोला 18 19 और उसको लिख रहा है ये 35 के, फिर 22 24 और उसको 43 के चक्कर में लिख रहा है, फिर ये 26 27 का और क्वेश्चन मार्क चिन्ह देकर अपन से पूछ रहा है क्या होगा। तो इसमें अपन को सोचना है क्या इसके कभी कभी स्क्वायर लिख सकता है, वापस इसमें माइनस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस प्रश्न में क्या किया है, जब अपन ने 18 और 19 को जोड़ा ऐड किया है तो अपन कहते हैं कितने होते हैं 37। अब ये तो लिख रहा है 35, तो हो सकता है इसने कितने माइनस किए हैं 2, और क्या लिख रहा है 35। क्या अगले वाले में भी ऐसी एक कोई सीरीज बन रही है, अगर ऐसी सीरीज बन रही है तब तो इसका आंसर राइट होगा, वरना अपन को कोई दूसरा और ऑप्शन सोचना पड़ेगा। फिर अपन देखते हैं 22 और 24 का योग कितना होता है 46, वो जबकि लिख रहा है 43, तो 46 में से कितने अपन ने माइनस किए 3, और कितने आ जाएंगे 43। तो अपन ने सोच लिया यहां पर कि एक सीरीज बन रही है 2 माइनस 3 माइनस, अगले वाले में क्या माइनस होगा 4 माइनस। तो चलिए जोड़ते हैं 26 और 27, 26 दूने अपन के कितने हो जाएंगे, यहां पर जोड़ा तो 52 हो जाएंगे, 52 और 1 53, 53 में से अपन को कितने माइनस करने 4। जब अपन देखते हैं 49 यानी कि 49 ऑप्शन है क्या किसी में, तो अपन ने कहा ये रहा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में या तो एक सीरीज बननी चाहिए, या समान माइनस भी कर सकता है, या इसके स्क्वायर गुणा भाग भी कर सकता है, जो आपको आना चाहिए। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है, एक अक्सर सवाल आता है, 100% आता है, अपन को मिरर में देखना है, वाटर में देखना है किसी इमेज को, तो यही कुछ सवाल अपन को बोल रहा है। वो बोल रहा है कि यहाँ पर एक कांच लगा है, तो ध्यान रखना मैं कुछ 2-3 नियम बता देता हूँ साइंस के। पहली चीज तो वो कहता है कोई भी वस्तु, यहाँ पर मान लीजिए ये दर्पण है, कांच है, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी वस्तु है, ये इसका मान लीजिए लेफ्ट हैंड है, अगर किसी वस्तु को दर्पण में देखते हैं तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपस में चेंज होता है। लेफ्ट तो राइट होगा और राइट क्या दिखाई देगा आपको, लेफ्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन आपस में पहली चीज तो चेंज करने हैं। दूसरी में कोई भी वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होगी ना, उसका प्रतिबिंब दर्पण में उतनी दूरी पर बनेगा। यानी कि मुझे बताओ ये हाथ है, इस आदमी का दूरी पर है, तो दर्पण में भी यही आदमी का हाथ क्या बनेगा, दूरी पर बनेगा। तो इसी प्रकार इस प्रश्न को अपन सोल्व करते हैं तो देखते हैं कि जो वर्गाकार आकृति है वो वर्गाकार आकृति तो बनेगी। ये डॉट का चिन्ह है, दर्पण से दूरी पर है, तो ये लो दर्पण से दूरी पर। फिर अपन कहेंगे ये तीर का चिन्ह है, अंदर जा रहा है, पास में है, तो ये पास में। फिर अपन कहेंगे इस आकृति का सिरा दूर की तरफ है, तो इस आकृति का यहां से सिरा भी क्या हो जाएगा, दूर की तरफ हो जाएगा। फिर अपन ने देखा ऐसा ऑप्शन किसमें मिल रहा है, तो अपन कहेंगे ऐसा ऑप्शन, इसमें तो डॉट है ही नहीं,